मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महफूज फैसला जो 2 रोज़ कबल महफूज किया गया था, उस केस का आज फैसला आना है। गुज़श्ता रोज़ भी जजेस जो थे उन्होंने मशावरत की थी। आज फिर ये अनाउंस किया गया था कि गुज़श्ता रोज़ के जुमेरात के रोज़ इस फैसले का जो केस का जो फैसला वो सुनाया जाएगा, लेकिन अभी जजेस कोर्ट रूम के अंदर पहुँच चुके हैं, लेकिन आज फिर मशावरत जारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मशावरत क्यों की जा रही है। आज तो फैसला सुनाए जाने का दिन था, आज फिर मशावरत किस वजह से की जा रही है। तहरीक-ए इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच ने जो समाअत की थी, 13 रुकनी जो बेंच था उसके ने इस केस की समाअत की थी। तहरीक इंसाफ के वकला ने जो दलाइल दिए थे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल सिद्दीकी ने जो आर्गूमेंट्स किए थे, तहरीक इंसाफ की जानिब से एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए थे। आज उसका केस का फैसला आना था। 2 रोज़ कबल उस केस का फैसला महफूज किया गया था। गुज़श्ता दिनों रोज़ भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, 13 रुकनी जो फुल कोर्ट था, उसने मशावरत की और ये अनाउंस किया गया कि जुमेरात के रोज़ ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। 2 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो फ़ैसला नहीं सुनाया जाया गया। आज फिर एक मरतबा जजेस मशावरत के अमल के अंदर मसरूफ़ हैं। अब देखना यह है कि ये मशावरत कितनी देर चलेगी। क्या मशावरत की ये बार बार ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। क्या कुछ ऐसा फ़ैसला नहीं आ सका कि जो मुतवक्को होना चाहिए था, जो हुकूमत को फेवर करता या PTI के हवाले से होता। तो इस वक्त काफ़ी सवालात खड़े हो रहे हैं। इस वक्त आपको बताते चलें, जो हमारे ज़राए जो दावा कर रहे हैं उसमें यही है कि जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, मंसूर अली शाह, ये जो जजेस हैं वो इस वक्त तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के हक़ में हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर इख्तलाफी नोट लिखे जाएंगे इन जजेस के हवाले से। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये चारों वज़ीद हैं कि जो इस केस के ख़िलाफ़ जो है वो इख्तलाफी नोट लिखा जाए कि 13 जनवरी का जो फ़ैसला था, उस फैसले की वजह से ये मुल्क के अंदर ऐनी बहरान पैदा हुआ और उस फैसले ने ये सब कुछ किया। और इस इख्तलाफी नोट के अंदर यही बाज़ार नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन को और उस वक्त की जो 3 रुकनी बेंच था उसको शायद ना रगड़ा लगाया जाए, और जो मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस हैं और उससे आने वाले अगले जो इनमें से 3 लोग चीफ़ जस्टिस हैं, बल्कि 4 लोग ही आगे आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं इस मुल्क के। जस्टिस आयशा मलिक की बात की जाए, मुनीब अख्तर हों, जस्टिस मंसूर अली शाह हो, तो वो इस केस को रगड़ा लगाना चाह रहे हैं। जो 13 जनवरी का फ़ैसला था, जो उस वक्त तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना गया था, अब देखना यह है कि उस फैसले के डर से ये सब कुछ किया जा रहा है कि इख्तलाफी नोट से बचा जाए। और जो तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादती की गई थी, उस ज़्यादती से बचने के लिए कि इख्तलाफी नोट ना लिखें ये जजेस, और शायद उनको मनाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें, उस केस का जो फ़ैसला है वो चंद लम्हों में ही आने वाला है। इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर मशावरत जारी है। 13 जजेस इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और इनके साथ साथ कादी फैद ईसा, बाकी जजेस भी इस वक्त इस केस के अंदर मसरूफ़ हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और दीगर जज इस वक्त मशावरत के अमल के अंदर मसरूफ़ हैं। अब देखना यह है कि क्या कादी फैद ईसा मेजॉरिटी हासिल कर पाते हैं या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जो जजेस हैं वो उनका साथ देते हैं। एक तरफ आपको बताते चलें कि जजेस का ये ख्याल है कि अगर हुकूमत को ये माल गनीमत में सीटें ना दी जाएँ, और 4 जजेस इस हवाले से मुतफिक हैं कि हुकूमत को सीटें देनी चाहिए, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस कादी फैज़ ईसा इसके हवाले से हैं कि हुकूमत को ये सीटें मिलनी चाहिए, या जो इस वक्त रकान बैठे हुए हैं जो पार्टीज़। लेकिन दूसरी जानब जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, जस्टिस अरफान सादत हैं, उनका ये ख्याल है कि ये सीटें अगर PTI को नहीं मिलती तो ये सीटें खाली छोड़ दी जाएंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना है कि ये सीटें जो हैं ये तहरीक इंसाफ का हक़ है और आर्टिकल 17 के मुताबिक जो है वो तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं कि क्या आर्टिकल 17 यहाँ पे जीत पाएगा या फिर कादी फैज़ ईसा इस वक्त जो बेंच के सरबराह हैं वो जीत पाएंगे। अब सवालात काफ़ी जन्म ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक आइनी बुरान भी पैदा हुआ है इस मुल्क के अंदर। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इस वक्त मशावरत का जो अमल है वो जारी है। फैसला कुछ ही लम्हे में आने वाला है। बराह रास्त मनाज़र इस वक्त हम आपको सुप्रीम कोर्ट से दिखा रहे हैं।